नमस्कार, मैं संदीप शर्मा। आप सभी को ज्ञात है कि अभी जल्द ही सरपंच पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से गांव में शुरू हो चुकी हैं। भावी उम्मीदवार जो है अच्छे अच्छे लोगों के सामने आने लगे हैं और अपने विचार रखने लगे हैं। हमारे साथ झज्जर जिले के गांव कड़ोदा से भावी उम्मीदवार सरपंच पद के लिए हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, इनका ध्येय क्या है, क्यों ये गांव में सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी महोदय जी, ये बताइए कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या ध्येय है। सभी भाई बहनों को, मेरे गांव के समस्त ग्रामवासियों बुजुर्गों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, राम राम। देखिए सर, जो अच्छा उम्मीदवार प्रतिनिधि होता है वो गांव को समस्त समस्याओं को समाधान करने के लिए होता है। हमारे गांव में बहुत बार जो पहले सरपंच रहे हैं उन्होंने भी बहुत प्रयास किया है गांव में काम कराने का, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो चाहते हुए भी वो काम रुक जाता है, नहीं हो पाता। वो हर एक प्रकार की समस्या पैदा हो जाती है। तो मैं अपने गांव में इस बार सरपंच पद का उम्मीदवार हूं, जो कि समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से और आशीर्वाद से मैं अपने गांव को तरक्की की ओर ले जाना चाहता हूं। तो इसमें जो साथ रहेगा वो सभी समस्त ग्रामवासियों का रहेगा, और उसके साथ साथ गांव में जो भी कार्य होगा वो भी ग्रामवासियों की सहयोग से ही किया जाएगा। गांव के प्रति मेरा जो सहयोग रहेगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और जो भी काम होगा वो गांव के हित में ही होगा। अच्छा, ये बताइए कि आप मुख्य उद्देश्य क्या है, किन समस्याओं को लेकर, किन मतलब मुद्दों को लेकर आप काम करना चाहते हैं। क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप दूर करने के लिए गांव का आशीर्वाद चाहते हैं। देखिए सर, हमारे गांव में देखो, अभी मेरी उम्र 30 साल के आसपास हो गई है, और जो मैंने जो 3 योजनाओं में स्वर्गवासी श्री रोशनलाल सरपंच जी, उनका मैंने जो कार्य देखा है और जो मैंने अनुभव किया है, उन्होंने गांव में काम करवाने का बहुत अच्छा सा प्रयास किया। गांव में काम भी हुए, ठीक है। और साथ के साथ उनके देहांत के बाद ये हमारे गांव में ही मेंबर थे पंच पद से, उनको प्रशासन ने उनके हाथ में बागडोर दी। उनका लड़का सुनील, उन्होंने भी गांव में बहुत ही अच्छा काम करवाया है। गांव में गलियों में नालियां बनवाई हैं, शमशान घाट में भी काम हुआ है, और बहुत सारे काम करवाए। उस लड़के ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि मैं उस भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उसने गांव के प्रति इतनी नादान उम्र में भी इतना अच्छा काम किया है। अच्छा, इसके लिए आपके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या समस्याएं हैं। सर्वप्रथम जैसे किसानों की बात आती है तो उनके लिए क्या कार्य करें। किसानों के प्रति सबसे पहला कार्य, देखो, हर एक आदमी का आप अपना देखने का नज़रिया होता है सर। तो मेरा जो नज़रिया है, मैं चाहता हूं कि किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत मेरे हिसाब से तो ये है कि जो खेतों का जो रास्ता है वो हमारे गांव का बहुत ही बेकार रास्ता है, जो कि लंबे लंबे रास्ते हैं, लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है। वहाँ कीचड़ वगैरह ऐसा भरा रहता है कि ये मानो कि ट्रैक्टर ट्राली जो भी हमारी मशीनरी है उसको ले जाने के प्रति तो छोड़ो, अगर बारिश के मौसम में अगर पैदल जाने की भी सोचे तो जाया नहीं जाता। तो मैं चाहता हूं कि उन रास्तों की भी अच्छी तरह से प्रयास करके, कोशिश करके, समस्त गांववासियों का सहयोग से वे रास्ते पक्के हों, और किसान भाइयों को खेत में आने जाने की कोई तकलीफ न हो। खिलाड़ियों की बात की जाए तो खिलाड़ियों को लेकर देखिए सर, क्या कुछ है। देखिए सर, खिलाड़ियों के लिए हमारे गांव में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, और जो जवान तबका के जो लड़के हैं वो खेलना भी अच्छा चाहते हैं। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी बहुत मैच्योर हैं, लेकिन क्या है कि स्टेडियम में खाली एक अपने नाम का है, न तो वहाँ पे कोई सुविधा है, और न ही उन बच्चों को मतलब आगे जाने की कोई प्रोत्साहन मिल रहा है। किसी की तरफ से कोई रास्ता ही नहीं है उन बच्चों के पास, वो फिर घूम फिर के गाँव में ही रह जाते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जवान जो लड़के लड़कियां हैं वो जिनकी खेल कूद में रुचि है
वो अच्छे तरह स्टेडियम में काम हो, पूरी सुविधाएं मिले बच्चों को और वो आगे बढ़े। अच्छा, इसके अलावा बात की जाए शिक्षा की, हाँ, तो शिक्षा को लेकर क्या विचार है? देखिए सर, हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है जो कि मतलब एक किस्म से ये मानो कि ख़त्म होने की कगार पे है। गरीब स्तर के जो बच्चे हैं वो उनको यहाँ से पढ़ने के लिए या तो दूसरे गांव जाना पड़ता है, न तो उनके पास ऐसी कोई सुविधा है। मैं चाहता हूँ कि समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से हमारे गांव का स्कूल 12वीं क्लास तक का तो हो कम से कम, उसके बाद बच्चे कॉलेज वगैरह में जाएं, पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सभी काम गांव के सहयोग से किए जाएंगे। अब उसके साथ साथ बात आती है सर, जैसे हमारे गांव में बच्चों बाहर पढ़ने जाते हैं, जो भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, भाई हैं, बहन हैं, बेटियां हैं हमारी, जो गांव से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके पास मतलब आने जाने की भी कोई सुविधा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि उन बच्चों के लिए आरामदायक सुविधा की जाए। मैं कोशिश करूंगा कि या तो उनके लिए बस चले, ठीक है, कि सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि बच्चों को आने जाने में परेशानी है, तो हम चाहते हैं कि गांव में एक बस लगे जिससे बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए जाने के लिए मतलब उनका साधन हो जाए, उन्होंने ज़्यादा तकलीफ ना उठानी पड़े। हाँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि गांव में जैसे जो बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं उसमें लड़कियां हैं, लड़के हैं, हमारी बेटियां हैं, छोटे भाई भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि गांव में एक लाइब्रेरी खुल जाए जो कि बच्चों को ज़्यादा कष्ट ना उठाना पड़े। वो गांव में ही बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के, वहाँ पे एक अच्छा टीचर हो जो कि उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, और साथ के साथ वे बच्चे अपना गांव में ही बैठ के अपनी जो प्रयास है पढ़ाई का वो उसको वे अपना सफल करें। हमारे गांव में कुल मिला के पानी निकासी की खाली एक ही समस्या है, जहाँ जाके पानी रुकता है वो टैंक है, जो पानी का जो पानी स्टॉक जहाँ होता है वो टैंक एक छोटा है जो कि कच्चा है। मैं चाहता हूँ कि उसको पक्का कराया जाए और उसका जो एरिया है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाए, जिससे कि मतलब वहाँ पे बीमारियाँ ना फैलें, गंदगी न हो, और गांव का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, गांव का स्वास्थ्य अच्छा हो। उसके लिए क्या विचार किया है कि गांव में स्वास्थ्य को देखते हुए क्या सुविधाएं होनी चाहिए? देखिए सर, पहले हम मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर ही आ जाते हैं। हमारे गांव में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। अगर मनुष्य को कोई भी दिक्कत आती है, कोई बीमार पड़ जाता है, तो हर एक आदमी को या तो झज्जर जाना पड़ता है या रोहतक जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम यहाँ एक समुदाय केंद्र हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, उसमें डॉक्टर का स्टाफ बैठा हो। कोई ऐसी बड़ी दिक्कत आती है तो उसके लिए हमारे यहाँ झज्जर में भी, रोहतक में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, पर कोई छोटी मोटी दिक्कत होती है तो उसके लिए मैं खुद चाहता हूं कि गांव में एक निजी अस्पताल बन जाए, ठीक है। और मैं अगर गांव का समस्त ग्रामवासियों का साथ रहा तो मैं वादा करता हूं समस्त ग्रामवासियों से कि हम इस काम को पूरा अंजाम देंगे। रोजगार है तो देखिए सर, मैंने सोच ही रखा है, अपने ये बहुत अच्छी बात कही है, जो हमारे गांव में बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो अनपढ़ लेडीज़ हैं, उनके लिए गांव में एक सिलाई सेंटर हो ताकि उनको रोज़गार मिले, हमारे गांव तरक्की की ओर चले। ये मेरा अनुरोध है ग्रामवासियों से कि मेरा इस काम में अगर गांव का मेरे साथ आशीर्वाद रहता है तो इस काम में पूरा गांव मेरा सहयोग दे। अच्छा, इसके अलावा जो युवा साथी हैं उनको क्या संदेश देंगे? युवा साथियों से मेरा सिर्फ यही संदेश है और अपील भी है कि सभी भाई अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, अपने परिवार को मैच्योर रखें और साथ के साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें ताकि आगे जाके वे कामयाब हों। देखिए सर, वोट का अपना अधिकार होता है। मेरा सभी समस्त ग्रामवासियों से यही अनुरोध है कि वोट जिस भी उम्मीदवार की डालें, उसका जो प्रचलन है, जो उस उम्मीदवार की जो उसकी छवि है उसको देख के डालें, अपना वोट खराब ना जाने दें। एक वोट बहुत ही अमूल्य चीज़ होता है। देखो, हमारे पास हो सकता है
कुछ हो ना हो, लेकिन एक वोट हमारा बहुत ही बड़ा अधिकार है। मैं ये चाहता हूँ कि गांव जो भी समस्त ग्रामवासी हैं वो जो भी चुने अच्छा चुने।